नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शरावत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। ट्रंप ने मोदी को बताया अच्छा दोस्त। पुतिन बोले रूस के साथ संबंध कम करने की पश्चिमी कोशिशें व्यर्थ। विपक्ष का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, 24 करोड़ के नुकसान पर कंपनी बेचने का लगाया आरोप। वैवाहिक जीवन में मतभेद और कुछ दिन बातचीत बंद रहना क्रूरता नहीं, मद्रास हाईकोर्ट का फैसला पलटा। केरलम में झमाझम बारिश के साथ शुरुआत, दिल्ली यूपी समेत कई राज्यों में अगले 3 दिन बरसेंगे बादल। और फिल्म पेद्दी ने पहले ही दिन 135 करोड़ कमाकर रचा इतिहास, पठान और जवान के रिकॉर्ड टूटे। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया। उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही व्यापार समझौते की संभावना जताई। ट्रंप ने कहा कि भारत की टैरिफ व्यवस्था की लंबे समय से आलोचना करने के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता आगे बढ़ रही है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना करते हुए कहा कि नई दिल्ली को मॉस्को के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने की पश्चिमी देशों की कोशिशें न केवल व्यर्थ हैं, बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी नुकसानदायक हैं। पुतिन ने भारत की आर्थिक वृद्धि और उसकी स्वतंत्र विदेश नीति की प्रशंसा की और कहा कि रूस भारत के साथ अपने आर्थिक संबंधों को और विस्तार देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह भी बड़ा संयोग है जब दुनिया की दो महाशक्तियां थोड़ा 19-20 करके भारत की तारीफ कर रही हैं। देश की राजनीति से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर, सरकारी संपत्तियों और निजीकरण को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला है। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IMPCL का सौदा लगभग 121 करोड़ रुपए में तय हुआ था, न कि 24 करोड़ में। विपक्ष का दावा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में इस कंपनी को करीब 24 करोड़ रुपए के भारी नुकसान में एक प्राइवेट प्लेयर के हाथों सौंप दिया गया। इस डील के सामने आने के बाद से ही क्रेडिबिलिटी और वैल्यूएशन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां एक तरफ सरकार घाटे में चल रही कंपनियों के विनिवेश को सही ठहराती है, वहीं विपक्ष का आरोप है कि ये देश की जनता के पैसों का नुकसान है और ये सीधे तौर पर क्रोनी कैपिटलिज्म यानी चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। अब देखना यह होगा कि इस 24 करोड़ के नुकसान वाले गंभीर आरोप पर सरकार की तरफ से क्या सफाई आती है। केरलम के कोच्चि के पास स्थित मुनंबम में शुक्रवार को आइस प्लांट में अमोनिया गैस के रिसाव के कारण कम से कम 11 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि गैस लीक होने के बाद इन लोगों ने सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की थी। ये घटना शुक्रवार दोपहर की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आइस प्लांट से अमोनिया गैस का रिसाव शुरू होते ही इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। दमकल विभाग के कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर तुरंत कार्रवाई की और कुछ ही समय में रिसाव पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया गया। जानकारी के मुताबिक प्लांट के आसपास रहने वाले स्थानीय निवासियों ने गैस के प्रभाव के कारण सांस लेने में कठिनाई होने की सूचना दी थी। इसके तुरंत बाद प्रभावित लोगों को इलाज के लिए पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थानांतरित किया गया। पुलिस ने बताया कि समय पर चिकित्सा सहायता मिलने के बाद सभी मरीजों की स्थिति में अब सुधार है। सोलापुर जिले के किसानों की बिजली समस्या को लेकर कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री पर जोरदार हमला बोला है। किसानों के साथ बिजली कार्यालय पर मोर्चा निकालते हुए उन्होंने बिजली कटौती को लेकर अधिकारियों से जवाब मांगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि भीषण गर्मी के कारण खेतों में खड़ी फसलें सूख रही हैं और नदियों तथा कुओं में पानी होने के बावजूद किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल रही है। उन्होंने ये भी बताया है कि कई जगहों पर केवल 2 घंटे ही बिजली की आपूर्ति की जा रही है। राज्य में किसानों को आवश्यक सुविधाएं न मिलने का आरोप लगाते हुए प्रणीति शिंदे ने बढ़ती आपराधिक घटनाओं के साथ साथ महिलाओं और बच्चों पर होने वाले अत्याचारों के मुद्दों पर भी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने तीखा हमला करते हुए कहा कि गृह और ऊर्जा जैसे दोनों महत्वपूर्ण विभाग मुख्यमंत्री के पास होने के बावजूद जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। प्रणीति शिंदे ने यह भी आरोप लगाया है कि जब चुनाव आते हैं तो सरकार जनता पर ध्यान देती है, लेकिन किसानों की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक जीवन और आपसी मतभेदों को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि शादीशुदा जिंदगी में मतभेद होना और कुछ दिनों तक बातचीत बंद रहना एक सामान्य बात है। केवल इस आधार पर पति को क्रूरता का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदूरकर की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए एक व्यक्ति को बरी कर दिया है, जिसे पत्नी की आत्महत्या के मामले में धारा 458A के तहत 3 साल की सजा मिली थी। दरअसल पत्नी के मायके जाने पर पति ने उससे 13 दिनों तक फोन पर बात नहीं की थी, जिससे आहत होकर पति ने आत्मघाती कदम उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना किसी ठोस सबूत के केवल 13 दिन बात न करना क्रूरता के दायरे में नहीं आता। कोर्ट ने दोहराया है कि ऐसे मामलों में आरोपों को उचित संदेह से परे साबित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह अभियोजन पक्ष की होती है। देश भर में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मानसून ने दस्तक दे दी है। केरलम में मानसून के एंट्री के साथ ही कई इलाकों में झमाझम बारिश शुरू हो गई है और अब इसकी रफ्तार तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मानसून सामान्य तारीख से एक दिन देरी से केरलम पहुंचा, लेकिन आते ही उसने पूरे राज्य को कवर कर लिया। अगले कुछ दिनों में दक्षिण भारत के कई हिस्सों के साथ महाराष्ट्र में भी मानसून की एंट्री होने की संभावना है। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में तेज हवाओं और बारिश का दौर अगले 2 से 3 दिनों तक जारी रह सकता है। वहीं 15 जून तक बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी मानसून के पहुंचने की संभावना जताई गई है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और बारिश से जुड़ी जरूरी तैयारियां पूरी रखने की अपील की है। भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट शनिवार से न्यू पीसीए स्टेडियम मुल्लामपुर में खेला जाएगा। इससे पहले शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने प्लेइंग 11 को लेकर बड़ी अपडेट दी। उन्होंने ऋषभ पंत के बैटिंग स्टाइल पर भी बात की और बताया कि तीसरे नंबर पर साई सुदर्शन बल्लेबाजी करेंगे। गौतम गंभीर ने कहा कि साई को उचित मौके नहीं मिले हैं। उन्होंने पहले ज्यादातर मैच इंग्लैंड में खेले हैं। मुझे लगता है कि उन्हें उचित मौके मिलने चाहिए। उन्होंने आईपीएल में किए गए प्रदर्शन पर बात करते हुए कहा कि उन्होंने 700 से ज्यादा रन बनाए हैं। गंभीर ने कहा, हम सिर्फ 11 प्लेयर्स चुन सकते हैं और साई की फॉर्म खराब नहीं है। उन्होंने आईपीएल 2026 में 700 से ज्यादा रन बनाए हैं। अगर हम उनका आकलन सिर्फ 4 से 5 मैचों के आधार पर करेंगे तो कोई ठोस राय नहीं बना पाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि इस मैच में हमें चौथे स्पिनर के विकल्प को भी तलाशना होगा। बॉक्स ऑफिस पर आया रामचरण का तूफान। 4 जून को रिलीज हुई स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म पेद्दी ने पहले ही दिन वर्ल्ड वाइड 135 करोड़ की बम्पर ओपनिंग लेकर इतिहास रच दिया है। पेद्दी की इस आंधी में शाहरुख खान की पठान, जिसने 104.19 करोड़ कमाए थे, और 129 करोड़ कमाने वाली जवान का रिकॉर्ड भी चकनाचूर कर दिया है। रणबीर कपूर की एनिमल, जिसने 116 करोड़ कमाए थे, और सनी देओल की गदर 2, जिसने 53 करोड़ कमाए थे, उसके रिकॉर्ड को भी पेद्दी ने चुटकियों में धूल चटा दी है। इतना ही नहीं, सलमान खान की सिकंदर, रणवीर सिंह की धुरंधर और प्रभास की दराजा साहब भी रामचरण की रफ्तार के आगे पानी भरती नजर आई। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।